आया था। और जब मैं पार्षद बना था उस समय, उससे पहले मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में था कि संजीव भाई साहब जानते हैं कैसे मैं खाटू श्याम जी जाया करता था 1996 में पत्रिका के लिए, 97 में। लेकिन राजनीति में मैंने इनके जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं देखा। इनकी सोच, इनके विचार पूरे रिंगस की जनता के लिए समर्पित रहते हैं। कभी कभी सामने वाले व्यक्ति को ज़रूर ये लगता है कि ये कैसे बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, लेकिन जो सच्चा व्यक्ति होता है उसकी बात कई बार बुरी भी लगती है। तो मैं आपको इस मंच के माध्यम से निवेदन करूंगा कि समय बहुत कम है अध्यक्ष महोदय के पास, क्योंकि कभी भी चुनाव की घोषणा सरकार कर सकती है। 1 स्टेट 1 इलेक्शन में करीब 10 महीने का कार्यकाल होगा और उपेक्षाएँ हम सब की जो बंधी हुई हैं रिंगस के विकास को लेकर वो बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन हमें बहुत खुशी है कि ऐसे अध्यक्ष को आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया है जो पूरा समय नगर पालिका में व्यतीत करेंगे। आज हमारे ईओ मैडम ने कार्यभार संभाला है। मेरे सामने की बात है, ईओ मैडम को इन्होंने अपने चैम्बर में बुलाया और जो भी मुख्य समस्या है आपकी, जो पुलिया की लाइटें नहीं जलती हैं, जो सफाई नहीं होती हैं, मतलब एकदम सख्त उनको निर्देश दिए हैं कि अब इन मामलों में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा भी ये दायित्व है कि खाटू श्याम जी का मेला आ रहा है, हम नगर पालिका का सहयोग करें। अध्यक्ष जी बिल्कुल आपके लिए तत्पर रहेंगे, लेकिन आने वाले पदयात्रियों को सबको सहूलियत मिले। जो भी आप प्रतिष्ठान लगाएं, दुकान लगाएं, आपको भी सुविधा मिले और एक अच्छा संदेश लेकर शाम वक्त यहाँ से जाएं, ये हम सबकी प्राथमिकता रहनी चाहिए। तो आप लोग भी नगर पालिका का सहयोग करें। अध्यक्ष जी पूरी जी जान से कल से ये जुट गए हैं और सारी व्यवस्थाएं ये कर रहे हैं। आपकी जो भी समस्याएं हैं, पहले भी भाई ओम जी ने, सतीश जी ने, घनश्याम जी ने बताई थी आपकी कुछ समस्याएं। एमएलए साहब के पास भी आप लोग गए थे, तो वो सब साहब के ध्यान में है और साहब भी आपको बताएंगे और जल्दी उनका निराकरण भी किया जाएगा। और भी आपके मन में कोई भी खाटू मेले से संबंधित कोई सुझाव हो या आपकी कोई समस्या हो, आप बिल्कुल चेयरमैन साहब को बताया करो। ये बहुत गंभीरता से उस बात को लेते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग आते हैं, बात उनको कह दिए फिर ठीक है भाई कहते ही फिर अपन, ऐसी बात नहीं है। आप इनको बताएंगे जब ही किसी समस्या का समाधान होगा। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि रिंगस जो पिछले 4 वर्षों से हमारा उपेक्षित था विकास के कार्यों में, अब बिल्कुल एक विकास की जो हमारी व्यवस्था है वो आगे बढ़ती जाएगी। कहीं कोई कमी नहीं है कि 35 वार्डों में। और आप सब लोगों ने हमें बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए धन्यवाद है। और वो बात आपको शायद हो सकती है कड़वी भी लग जाए, मैं स्पष्ट वक्ता आदमी हूँ, मेरे किसी तरह का लाग लपेट कुछ भी नहीं है। मैं कोई दुर्भावना से कोई किसी का काम नहीं करना चाहता, न मैं किसी का रोकना नहीं चाहता। लेकिन क्या है कि कानूनों का कच्चा कभी भी इंसान को नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिकली वही बात बोलनी चाहिए जो हकीकत में सामने है, तो उन चीज़ों में भ्रमित होने की जरूरत नहीं। मेरे सामने प्रॉब्लम आई थी, मुझे 1 महीने का समय मिला। 1 महीने के समय में जो कुछ भी मैंने किया, सेम डे 19 फरवरी को मैंने 79 काम, 2 एक्स्ट्रा एनआईटी वो लगाई, 81 कामों की मैंने एनआईटी लगा के वर्क ऑर्डर दिया। जितने भी मैं पट्टे दे सका, जितने प्रोसीजर में आ चुके थे वो पट्टे भी मैंने जारी किए और कम से कम 97 या 100 के करीब पट्टे में बक्से में पैक करके रख के आया था। उसके बाद जिनका पैसा जमा हो गया वो पट्टे अब बन जाएंगे। राज्य सरकार की जो गाइडलाइन आएगी, मैंने अभी कल ही मैंने 2-4 जो फाइलें थी मैंने मंगवा ली थी और विष्णु जी के सामने ही मैंने मंगा करके इनको भी दिखाया था। एक्चुअल में जब मैंने फाइल पे ये मार्क कर दिया कि नियमानुसार ये पट्टा जारी किया जावे, मैंने आदेश कर दिए ऑर्डर शीट में, उस पट्टे प्रिंट आउट भी निकल गया। 13 तारीख को मैंने उसके ऊपर जो है उन पट्टों के ऊपर मार्क कर दिया था। अब मेरे पास तो लास्ट टाइम आता है जब ड्राफ्टमैन के साइन होते हैं, जेईएन के होते हैं, ईओ साहब के होते हैं, और ऐसा एक प्रोसीजर है, उसे इसको गुजरना पड़ता है। सरकारी मतलब क्या है कि अब नगर पालिका का जो भी प्रोसीजर है, तो बहुत सारे ऐसे गरीब तबके के लोग थे
जिनको पट्टे नहीं मिले, जिनको मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वो उनको नहीं मिली। आप मेरे पास समय कम है, लेकिन आप लोगों को उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। मेरे को 10 महीने का कार्यकाल मिला था 2019 और 20 में। जो मैंने काम किया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपको आज, क्योंकि यहाँ से निशान उठते हैं, बाबा श्याम के दरबारी मान लो आप इसको। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 2019 और 20 में जो मैंने कार्य किया, उससे भी कहीं 21 काम मैं बढ़ चढ़ करके कार्य करूँगा, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। निसंदेह, निसंकोच, चाहे मेरे को भाई समझो, चाहे गुरुजी समझो, चाहे आप अपना रिश्तेदार समझो, मैं आपके सामने से पैदल गुजरता हूँ यहाँ, समझ गए आप। मेरे कोई लाग लपेट तो है नहीं, मैं तो साफ सुथरा इंसान हूँ, बोलने में थोड़ा सा। अब मैं नौकरी ऐसी की है साहब, अगर मैं हार्ड नहीं होता तो मेरा डिसिप्लिन थोड़ी मेंटेन होता। भाई मैंने जॉब भी किया है सरकारी, तो मैं अब एक क्या है साहब, मैं कोशिश भी खूब करता हूँ, मतलब थोड़ा मैं पोलाइट बनने की, लेकिन अब मजबूरी है मेरी। कैसे मान लो कि मेरी अब आदत, जो बैल हल में चलता है, अगर वो मान लो कांदी मार के चलेगा, तो चाहे उसके मालिक कितना ही गोछा मारो, वो सुधरेगा नहीं। तो मेरी आदत ये है कि मेरी बोली थोड़ी हार्ड है। अगर किसी भाई को बुरा लगा हो तो उसको आप दिल में मत समझना, उसको यहीं छोड़ देना। बाकी मैं अंदर से बहुत पोलाइट हूँ, साफ सुथरा इंसान हूँ, बेदाग हूँ, मेरा कोई दिक्कत नहीं। आप आधी रात का हो, जो भी आपकी समस्याएं हैं यहाँ बैठे हैं, वो मेरी सारी नोटिस में, और मेरे भी नहीं है तो आप मुझे और अवगत करवा दें। निसंदेह आपको नगर पालिका से वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 35, वार्ड नंबर 10, समझ गए आप, ये आपका एरिया पड़ता है इसके अंदर। तो मेरे तो 35 पार्षद बोर्ड के मेरे ही है, तो नगर पालिका क्षेत्र ने मान लो उस मेंबर्स ने जो है जनप्रतिनिधियों ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है मुझे, तो साहब मैं तो उनको साथ लेकर के सबको समानता से कार्य कराऊंगा, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। दुर्भावना से मैं कतई कोई काम नहीं करूँगा। मेरी प्रथम प्राथमिकता है कि डेवलपमेंट का काम, विकास का काम ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिनको इसका परिलाभ नहीं मिला उनको भी मिलना चाहिए। दूसरी प्राथमिकता है कि साफ सफाई पूरे शहर की। पिछले मेले में आपके सामने मेरे से जो भी बंद पड़ा, 19 फरवरी को मुझे चार्ज मिला था, और मेरे से जो भी हुई व्यवस्था आपके सामने टूटी फूटी की थी। और आप लोगों का अगर मुझे सहयोग मिलता रहेगा तो मेरे को बहुत बड़ा बल मिलेगा इस मामले में, और आपको कोई कहीं घबराने की जरूरत नहीं, कोई परेशानी करने की जरूरत नहीं। रात को 12 बजे भी मुझे फ़ोन करके कहोगे तो मैं आपके साथ, जो भी समस्याएं हैं उनका सबका निराकरण करने की कोशिश करूंगा मैं। समय आज मुझे मिला, अब क्या है साहब, मेला आ गया सामने, 26 जनवरी आ गई, और फरवरी में ही जो है बजट मीटिंग होनी है, सारी समस्या है। तो विष्णु जी चैम्बर में ही बैठे थे, इनके सामने ही मैंने वो मैडम जो आज ईओ साहब ने ज्वाइन किया मैडम ने, तो उनको मैंने साफ कहा था कि मैंने कहा भाई ये केसी जी राजा भी थे, मैंने कहा ये काम है, और इनको प्राथमिकता में लेते हुए आप जो है अपने जो भी आपके सपोर्टिनेट्स हैं उनको मार्गदर्शन चाहिए। मेरे को सिर्फ ओनली टुडे 2 रोज में मुझे इसमें प्रोग्रेस चाहिए, मैंने कहा। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, साफ सफाई, रोड लाइटें, विकास का काम, विकास के काम में थोड़ा समय लगेगा। नया जो जेईएन था उसने क्या है कि एस्टिमेट बना लिए थे बेचारे ने, अब वो उसका हो गया। भाई ये तो सरकार की प्रक्रिया है, सरकारी कर्मचारी तो चाहे प्राइवेट नौकर हो चाहे सरकारी नौकर हो, तो नौकर ही रहेगा साहब, वो अधिकारी थोड़ी बन जाएगा। तो वो क्या है कि उनका हो गया एपी हो गया, ट्रांसफर हो गया, उनके पास सब कुछ कंप्लीट थे। मैं कल हर सूरत में मैं 151 कामों की एनआईटी लगाता। जैसे मेरे को 19 फरवरी को चार्ज मिला ना, 79 कामों की एनआईटी लगाई, ऐसे मैं लगाता। लेकिन अब किस्मत की बातें हैं जो भी है, लेकिन आपकी दुआएं और आशीर्वाद ये आपका काम आया है।
और सदैव यही मेरे साथ प्रेम व्यवहार बना के रखना। तो मैं यूँ मान लेना कि मैं आपका पारिवारिक सदस्य हूँ। मैं बिना भेदभाव के काम करूँगा, द्वेषतापूर्ण किसी का कोई काम नहीं करूँगा। इन्हीं शब्दों को विराम देते हुए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।